हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। आज के दौर में हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रहने के लिए किराए के घरों का सहारा लेते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मकानों को किराए पर देते हैं। तो अगर आप भी ऐसे लोगों की गिनती में आते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सरकार रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए नए कानून लाने जा रही है। तो आज हम आपको उन्हीं कानून के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार बहुत ही जल्द मॉडल टेनेंसी एक्ट लाने जा रही है, जिसका मकसद मकान दुकान मालिक और किराएदार के बीच सामंजस्य बनाना है। साथ ही इस एक्ट में मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए कई नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे रेंटल हाउसिंग में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो सके। दरअसल मॉडल टेनेंसी एक्ट के माध्यम से सरकारी रेंटल हाउसिंग में होने वाली समस्याओं का पता लगाएगी और सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस एक्ट के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकेगा। गौरतलब है कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए टेनेंसी एक्ट को लेकर जून में 2 बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त महीने में इस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल सकती है। मंजूरी मिलने के बाद ये एक्ट मकान या दुकान किराए पर देने वालों और लेने वाले दोनों के लिए लागू होगा, जिसमें कई नई चीजें भी शामिल होंगी। बता दें कि इस एक्ट में मकान मालिक और किराएदार दोनों की सुविधाओं के लिए कानून बनाए गए हैं। जैसे कि हमने कई बार देखा होगा कि कई मकान मालिक अपना मकान देने से पहले किराएदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कई महीनों की रकम ले लेते थे, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके मुताबिक मकान मालिक किराएदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 2 महीने से ज्यादा की रकम नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा पहले कोई भी मकान मालिक जब चाहे अपने मकान का मुआयना किसी भी वक्त कर सकता था, लेकिन अब इस एक्ट के मुताबिक मकान मालिक को यदि अपने घर का मुआयना करना है तो इसके लिए किराएदार को 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। सबसे बड़ी बात, इस एक्ट के अनुसार कोई भी मकान मालिक किसी किराएदार को रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले नहीं निकाल सकता। यदि किराएदार आपकी संपत्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा हो या उसने लगातार 2 महीने तक किराया ना दिया हो, तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक द्वारा किराएदार को निकाला जा सकता है। वहीं अगर किराएदार रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान खाली नहीं कर रहा हो, तो मकान मालिक को पूरा अधिकार है कि वो 4 गुना तक मासिक किराया मांग सकता है। इस एक्ट के अनुसार मकान मालिक को अगले 2 महीने तक किराएदार से 2 गुना किराया और 2 महीने बाद किराएदार से 4 गुना किराया वसूलने का अधिकार होगा। साथ ही मकान की देखभाल के लिए मकान मालिक और किराएदार दोनों ही जिम्मेदार होंगे। बता दें कि अगर मकान मालिक बिल्डिंग में कोई बेहतर काम करता है तो उसे किराया बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन ये फैसला वो अकेले नहीं ले सकता। उसे पहले किराएदार से इस फैसले में बातचीत करनी होगी और किराया बढ़ाने के 3 महीने पहले नोटिस देना होगा, क्योंकि मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट खत्म होने से पहले किराया नहीं बढ़ा सकता। गौरतलब है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय रेंटल हाउसिंग के बारे में कहा था कि रेंटल हाउसिंग से जुड़े अभी तक के जो कानून हैं वो बहुत पुराने हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि ये कानून संपत्ति मालिक और किराएदार की समस्याओं के समाधान में कारगर नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार पुराने कानून में किराएदार को पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा था, इसलिए नए कानून लाए जाएं, जिससे मकान मालिकों द्वारा किराया बढ़ाने और रोक टोक से किराएदारों को आराम मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा था कि नए कानून में मकान मालिक के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए किराया कानून को अंतिम रूप देकर राज्यों को भेजा जाएगा। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बनाया गया मंत्रियों का समूह इस पर तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।